किसी भी वीडियो का वायरल होना डिपेंड करता है कि उस वीडियो को यूट्यूब पर कैसे अपलोड किया गया है। और इसीलिए आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। और सिर्फ इस वीडियो पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको इस वीडियो पर यह भी बताऊंगा कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद उस वीडियो पर थंबनेल ऐड करने का सही तरीका क्या है, टाइटल लिखने का सही तरीका क्या है, टैग्स लिखने का सही तरीका क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय उस वीडियो पर जो एसईओ मेंटेन करना होता है, उस एसईओ को आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पर आज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोबाइल से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ से यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको नीचे एक प्लस आइकन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रिएट ए शॉर्ट। तो क्रिएट ए शॉर्ट में क्लिक करके आप अपनी शॉर्ट वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिक करके अपनी शॉर्ट वीडियो क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड ए वीडियो। तो आप अगर अपनी यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो, मतलब आप अपनी यूट्यूब चैनल पर 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हो, जो कि आप अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, ये एक लॉन्ग वीडियो है। तो लॉन्ग वीडियो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड वीडियो में क्लिक कर देना है। और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर गो लाइव में क्लिक करके आप यूट्यूब पर लाइव भी हो सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड वीडियो में क्लिक कर देना है। अपलोड वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए इस वाले वीडियो को यहाँ पर सेट कर देता हूँ, मतलब सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद, मतलब जिस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो आपको अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर विजिबिलिटी में क्लिक करके अपनी वीडियो को अनलिस्ट या फिर प्राइवेट कर देना है। आपको यहाँ से अपनी वीडियो को इस तरह से इसको पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर इसको प्राइवेट में क्लिक कर देना है या फिर अनलिस्ट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होता है अनलिस्ट वाला ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर इसको अनलिस्ट कर रखता हूँ। अनलिस्ट करने के बाद आपको इस तरह से बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। पर नेक्स्ट में क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक है येस इट्स मेड फॉर किड्स, मतलब अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए तो आपको यहाँ पर येस इट्स मेड फॉर किड्स में क्लिक कर देना है। और अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स में क्लिक कर देना है। तो मेरा ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड वीडियो में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड वीडियो में क्लिक करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा वीडियो अपलोडिंग हो रहा है, मतलब मेरा जो यहाँ वीडियो है ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। तो अभी आगे का प्रोसेस यूट्यूब वीडियो अपलोड होने के बाद ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मेरा वीडियो सक्सेसफुली यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ से इस YT स्टूडियो वाले ऐप पे चले जाना है। और अगर आपके पास यूट्यूब स्टूडियो मतलब YT स्टूडियो नहीं है तो मैं इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके पास ये ऐप होना ही चाहिए अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब स्टूडियो पर मेरा यूट्यूब चैनल आ चुका है, जो कि मेरा एक डेमो यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मैंने अभी कुछ देर पहले जो वीडियो अपलोड किया था यहाँ पर आ चुका था। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियो को पूरा सेट करना पड़ता है अपलोड करने से पहले। तो यूट्यूब वीडियो सेट करने से पहले आपको यूट्यूब एसईओ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका यूट्यूब वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो, ठीक है। तो मैं यूट्यूब वीडियो की एसईओ को लेकर अलग वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पर अभी मैं आपको इस वीडियो पर मोटा मोटी एक अंदाज़ा दे देता हूँ यूट्यूब वीडियो एसईओ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन मतलब इस पेन वाला आइकन में क्लिक कर देना है। पेन वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब एसईओ का जो ध्यान रखना पड़ेगा वो एसईओ है कि आपको इस पेन वाला आइकन में क्लिक करके अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, मतलब जिस वीडियो आप अपलोड कर रहे हो उस वीडियो के लिए यहाँ पर एक एचडी थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आपको हमेशा अपनी वीडियोस पर एचडी थंबनेल लगाना है, जिससे कि यूट्यूब एसईओ कंप्लीट हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि आप अपने फ़ोन से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एचडी थंबनेल कैसे बना सकते हो, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप इन फ्यूचर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को क्लिक कर देना है, जिससे कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए मतलब एचडी थंबनेल अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर कस्टम थंबनेल में क्लिक कर देना है। कस्टम थंबनेल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक कस्टम थंबनेल यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इस चैनल के लिए ये वाला फोटो मतलब ये वाला
जो मेरा नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल था मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन में क्लिक कर देना है। जैसे आप डन में क्लिक करते हो आपका यहाँ पर 20% एसईओ मतलब यूट्यूब का 20% एसईओ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि एचडी थंबनेल अपलोड करने से ही होता है। ठीक है, एचडी थंबनेल यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टाइटल। तो आपको यहाँ पर अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग टाइटल लिख देना है। जैसे कि मेरा इस वीडियो का मतलब अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हो उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप देखो तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक टाइटल लिख दिया जहाँ पर मैंने लिखा है यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो ऐसे ही आपको अपनी वीडियो की टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइटल लिख देना है। पर इससे पहले मैं आपको यूट्यूब के एक और एसईओ के बारे में बताना चाहूँगा। भले आप यहाँ पर यूट्यूब पर 100 वर्ड्स तक जाओ यहाँ पर टाइटल लिख सकते हो, पर आपको हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर 70 to 75 लेटर के अंदर ही अपने यूट्यूब टाइटल्स को लिखना है, जो कि आपके यूट्यूब चैनल की मतलब यूट्यूब वीडियोस की एसईओ को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से अपने हिसाब से 70 से 75 लेटर के अंदर ही अपने टाइटल को लिख देना है। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 40 वर्ड का मतलब 40 लेटर का यहाँ पर टाइटल लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस टाइटल को कॉपी कर लेना है, जो कि आगे बहुत काम आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। टाइटल को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड डिस्क्रिप्शन। तो आपको ऐड डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है। ऐड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने जिस टाइटल को कॉपी किया था आपको उस टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपनी टाइटल को पेस्ट कर देते हो, पेस्ट होने के बाद आपका जो यहाँ पर 50% यूट्यूब एसईओ कंप्लीट हो जाता है। पर यहाँ पर यूट्यूब टाइटल पेस्ट कर देने से नहीं होता है, आपको यहाँ पर और भी कुछ दे देना पड़ेगा, जिसमें से आप यहाँ पर अपनी वीडियोज़ के बारे में लिख सकते हो, अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक यहाँ पर दे सकते हो, अपनी दूसरे वीडियोज़ का लिंक यहाँ पर दे सकते हो। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन पर हैशटैग का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हैशटैग का यूज़ करते हो तो आपका वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल होता है, जल्दी से जल्दी रैंक करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी वीडियो के लिए हैशटैग यूज़ करना है, मतलब आपको अपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर कम से कम 3 हैशटैग का यूज़ ज़रूर करना है। तो क्योंकि अगर आप मेरे इस वीडियो के टाइटल को देखोगे, टाइटल के नीचे 3 हैशटैग दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर 3 हैशटैग दे देना। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कोई भी 3 हैशटैग यहाँ पर दे देता हूँ। तो अब देखो तो मैंने जैसे यहाँ पर पहला हैशटैग दिया है, यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस मतलब पूरा सजेशन दिया गया है कि मेरे इस हैशटैग के ऊपर कितने वीडियोस है और कितने चैनल्स है। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस पहले वाले हैशटैग ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर 4K वीडियो मतलब 4000 वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर 1900 चैनल इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। तो इस सेकेंड वाले हैशटैग पर थोड़ा कम कंपटीशन है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से और 2 हैशटैग यूज़ कर देना है। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से अपने 3 हैशटैग को यहाँ पर लिख दिया है, पर उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरा मेन वीडियो नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, आप मेरा कॉपी मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ से टाइटल को कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने के बाद और हैशटैग को लिखने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा विजिबिलिटी। तो आपको विजिबिलिटी में क्लिक करके यहाँ पर अपनी वीडियो को पब्लिक पहले ही नहीं कर देना है, आपको इसको सबसे बाद में कर देना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको अनलिस्ट करना चाहिए या फिर प्राइवेट करना चाहिए या फिर पब्लिक करना चाहिए। तो पब्लिक करने के बाद भी उसको क्या करना चाहिए, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ जहाँ पर लिखा है ऑडियंस, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए होगा तो आपको यहाँ पर इट्स मेड फॉर किड्स में क्लिक कर देना है, और अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टू प्लेलिस्ट। तो अभी मैं मेरी इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ। और अगर आपको करना है तो आप ऐड प्लेलिस्ट में क्लिक करके अपनी यूट्यूब चैनल पर अपनी प्लेलिस्ट पर अपनी वीडियो को ऐड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वो है मोर ऑप्शन, जहाँ पर लिखा हुआ है टैग्स, कैटेगरी, कमेंट एंड मोर। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले तो 3 या फिर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लिखा हुआ है ऐड टैग्स। तो आपको ऐड टैग्स पे क्लिक करके आपने जिस टाइटल को कॉपी किया था आपको उस टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो कि एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ से मेरे इस चैनल पर मतलब इस वीडियो पर मेरे उस टाइटल को यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। मतलब इस वीडियो का जो टाइटल था मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। पेस्ट होने के बाद आपका पहला टाइटल जो है यहाँ पर कॉपी होकर पेस्ट हो जाता है, मतलब एज ए टैग यहाँ पर सेट हो जाता है। होने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा जो काम करना है वो करना है कि आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के नाम को दे देना है। तो आप मेरे जिस वीडियो को यहाँ पर जिस चैनल पर देख रहे हो उस चैनल का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ।
तो अब देखो तो यहाँ पर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, आपको कॉमा क्लिक कर देना है और सिर्फ आपको एक टैग पर नहीं, आपको हर टैग लिखने के बाद आपको टैग के लास्ट में कॉमा दे देना है। जैसे ही आप कॉमा दे दे तो वो पूरा एक टैग हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 टैग दे दिया है, पर अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर और एक टैग दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियो अपलोड। तो अब देखो तो मैंने यहाँ पर एक टैग लिख दिया। टैग लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमा में क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉमा में क्लिक करते हो आपका नेक्स्ट टैग भी यहाँ पर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और टैग्स ऐड नहीं करता हूँ, आप अपने हिसाब से 500 लेटर तक का जो यहाँ पर टैग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टैग ऐड करने के बाद आपको एक और ऑप्शन, मतलब और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि है कैटेगरी। तो आपको कैटेगरी में क्लिक करके अपनी वीडियो की अकॉर्डिंग, मतलब आपके वीडियो के टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। मतलब अगर आपका कॉमेडी वीडियो तो आपको यहाँ पर कॉमेडी सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अगर आपका एंटरटेनमेंट वीडियो है तो आपको यहाँ पर एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका गेमिंग वीडियो है तो आपको यहाँ पर गेमिंग कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो मैं इसको एडुकेशन भी सिलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एडुकेशन को सिलेक्ट कर रखता हूँ, आप देखो तो यहाँ पर मेरा कैटेगरी आ चुका है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं इसको चेंज भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा ये एक डेमो वीडियो है, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये मेरा एक एंटरटेनमेंट चैनल है, मतलब एंटरटेनमेंट एक वीडियो है। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी एंटरटेनमेंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपका जो 80% एसीओ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 80% नहीं बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ 95% एसीओ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होने के बाद आपको यहाँ पर और एक या फिर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें से पहला है लाइसेंस एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर क्लिक करके अगर आपका वीडियो कोई कॉपीराइटेड क्लिप यूज़ करता था, आपको यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन में क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई खुद का वीडियो है तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरा ये खुद का वीडियो है तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में क्लिक करके रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कमेंट विजिबिलिटी। तो अगर आप चाहो यहाँ पर क्लिक कर आपके वीडियो पर जो भी कमेंट्स आएगा आप सारे कमेंट्स को यहाँ पर अलाउ कर सकते हो। या फिर अगर आपके वीडियो पर कोई ख़राब वर्ड यूज़ करता है या फिर आपको कोई गाली गलौज करता है या फिर कोई बैड वर्ड्स का यूज़ करता है, और अगर आप चाहते हो कि उन कमेंट्स को आपके वीडियोस पर शो ना करा जाए, तो आपको यहाँ पर होल्ड पोटेंशियल इनअप्रोप्रिएट कमेंट फॉर रिव्यू में क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो पर जो भी कमेंट आए, मतलब हर कमेंट्स को आप पहले रिव्यू करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर होल्ड ऑल कमेंट फॉर रिव्यू में क्लिक कर देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कमेंट बॉक्स को ऑफ करके रखना चाहते हो, जिससे कि आपके वीडियो पर कोई भी बंदा कमेंट कर ना पाए, तो आपको यहाँ पर डिसेबल कमेंट में क्लिक कर देना पड़ेगा। तो मैं हमेशा मेरे यूट्यूब वीडियोस पर होल्ड पोटेंशियल इनअप्रोप्रिएट कमेंट फॉर रिव्यू में क्लिक करके रखता हूँ, जिससे कि अगर कोई अच्छा कमेंट करता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर शो करता है, मतलब यूट्यूब वीडियोस पर शो करता है। और अगर कोई गाली गलौज करता है, जो कि हेटर्स होता है, जिनको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, फिर भी मैं उनको यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट करके रखता हूँ, जिसके उनका कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स पर शो ना करे, ठीक है। रखने के बाद यहाँ पर जो आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है 99%, फिर भी यहाँ पर 1% कंप्लीट नहीं हुआ। तो 1% कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ से इसको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको जो मैंने पहले बताया था कि विजिबिलिटी, तो आपको यहाँ पर विजिबिलिटी में क्लिक करना पड़ेगा। विजिबिलिटी में क्लिक करने के बाद अगर आप चाहो पब्लिक में क्लिक करके अभी अपनी वीडियो को पब्लिक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वीडियो को दूसरी कोई टाइम, मतलब एक सटीक टाइम लाइक 6 बजे या फिर 7 बजे अपलोड करना चाहते हो, तो आप चाहो तो यहाँ पर शेड्यूल में क्लिक करके अपनी टाइम को भी शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको शेड्यूल नहीं करता हूँ। शेड्यूल कैसे करना है अपनी वीडियो को, वो भी मैं आपको किसी एक वीडियो पर बता दूंगा। करने के बाद यहाँ पर पूरा 100% यहाँ पर आपका यूट्यूब सेटअप हो जाता है, मतलब आपका वीडियो जो है यहाँ पर पूरा सेटअप हो जाता है। 100% सेटअप होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर सेव में क्लिक करते हो, आपका यूट्यूब वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, जिससे कि आपका अपलोड किया हुआ वीडियो जल्दी वायरल होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय एसी उसका भी ध्यान रख सकते हो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही आगे भी यूट्यूब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो या फिर आप मुझे कुछ सजेशंस भी देना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।